तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट अप्रोच। मैं बताऊंगा इसको क्यों कोड फर्स्ट अप्रोच कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, और सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग को। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट MVC का खोल के MVC सेलेक्ट करके आप उसको ओपन कर लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम मैंने ले रखा है पर्सन कोड फर्स्ट विथ रेजर। रेजर कंट्रोल का भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद जब आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पे दिखेगा web.config, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर ये पेज खुल के आएगा। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आके एंटर मार के आपको कनेक्शन स्ट्रिंग आपको सेट करना है, ठीक है। इसमें आपको 3 पैरामीटर मतलब ऐड करने हैं। ऐड के अंदर हम लोग को 3 पैरामीटर ऐड करने हैं, जिसमें है नेम में आप कुछ भी डाल दीजिए, ABC मैंने डाल दिया। दूसरा है कनेक्शन स्ट्रिंग, देखिए सजेशन में आ रहा है आपको उसको। और तीसरा है प्रोवाइडर नेम। इसमें आपको पता होगा कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों हम लोग यूज़ करते थे। ये सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट वाला आपको याद होगा, ये हम लोग यूज़ करते थे। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए वही जो हम लोग डालते थे, डेटा सोर्स, इनिशियल कैटालॉग, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, आपको याद होगा सब कुछ। इसको रखते थे हम लोग ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस का नाम अपना हम लोग सोच के डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को डेटाबेस, यहाँ कोड फर्स्ट इसलिए कहा जा रहा है कि हम सब कुछ यहाँ से ही हम लोग क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को, टेबल को, सब कुछ डेटा और जा करके SQL क्लाइंट में हम लोग कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को सब कुछ कोड से करना है। इसलिए हम लोग कहते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड में ही हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे, टेबल को अल्टर करेंगे, अपडेट करेंगे, शो कराएंगे, सब कुछ यहाँ से करेंगे। यहीं से डेटाबेस बना लेंगे, वहाँ क्रिएट हो जाएगा अपने आप, टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इसको कोड फर्स्ट अप्रोच करते हैं। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या था, जब हम लोग डेटाबेस में जाकर सब चीज़ें करते थे। पहले जाकर के डेटाबेस में हम लोग जाकर क्रिएट करते थे टेबल को, डेटाबेस को यूज़ करते थे, डेटाबेस बनाते थे। तो वो क्या था, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच था। अब यहाँ क्या है, कोड फर्स्ट अप्रोच है। तो आप डेटाबेस का नाम यहाँ डालिए। तो मैंने डाल दिया DB, मान लीजिए मैं पर्सन बना रहा हूँ, पर्सन रेजर का यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं। इसलिए डेटा सोर्स में क्या रहेगा, डेटा सोर्स में तो आपको डेटाबेस से आपको कुछ ना कुछ तो लेके आना होगा। क्या SQL सर्वर नेम आप उठाएं यहाँ से, केवल और केवल सर्वर नेम ही आपको, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना किस सर्वर में मेरा डेटाबेस बनना है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर कनेक्शन स्ट्रिंग सेट हो गया। तो ये कोड फर्स्ट अप्रोच क्या है, जब हम अपने एप्लीकेशन से ही सारे डेटाबेस के काम कर पाएं और करना पड़े विथ कोड, क्योंकि एप्लीकेशन में तो कोड ही चलेगा। बिना डेटाबेस में जाके टेबल क्रिएट किए और डेटाबेस बनाए, ना उसमें यूज़ करना है, कुछ भी नहीं उधर करना है, डेटाबेस में जाना ही नहीं है। बस सर्वर नेम के लिए मैं गया क्योंकि लोकल होस्ट है, मुझे याद नहीं इसलिए गया हूँ। आपको इंडस्ट्री में तो आपको सर्वर नेम भी बता दिया जाएगा, तो आपको तो सर्वर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से बैठे बैठे आप अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। पहले तो डेटाबेस बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, उसके अंदर जाके टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल में और टेबल ऐड करना है तो आप करेंगे, अल्टर कमांड चला के कॉलम को ऐड करेंगे। कुछ भी करना हुआ जो हम लोग अब तक CRUD ऑपरेशन में कर रहे थे, वो सब कुछ हम लोग डेटाबेस में ना जाकर कोड में ही करेंगे। इसलिए इसे कहा जाता है कोड फर्स्ट अप्रोच। और अब तक जो हम लोग कर रहे थे ADO.NET में और MVC एंटिटी फ्रेमवर्क में भी हम लोगों ने जो पिछला भी प्लेलिस्ट जो बनाया है, वो है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। क्योंकि डेटाबेस में जाके हम लोग टेबल क्रिएट किए विथ प्रोसीजर, विदाउट प्रोसीजर, जो भी हो, लेकिन डेटाबेस में गए ना, तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हो गया वो। अब हम लोग स्टार्ट करें डेटाबेस कोड फर्स्ट अप्रोच, डेटाबेस फर्स्ट नहीं, कोड फर्स्ट अप्रोच। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो गया है, कैसे बनता है आप देख लिए हैं यहाँ पर।
अब आगे की बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।